A very good morning, class 4 students. I hope you all are fine. So, as you all know, our chapter number 13 is completed. So, today in this session, we will be starting with a new chapter. So, after the PT exams, almost 3 chapters are completed, 11 chapter, 12 chapter and 13 chapter. So, do revision, and also I will be taking the test as I told you in the live session that I will be taking the test of lesson number 12, mock test I will be taking, and that mock test will be on Thursday. Okay, so you have to be prepared for that, and also you have to revise all the chapters done till now. Okay, so today we are starting with a new chapter, and it is very interesting chapter. It is about the animals. Animals in transport is the name of the chapter. This is the chapter number 15. So firstly, I'm gonna tell you about the time many years ago, not many, yeah, many years ago, we can say. Uh, so that time humans traveled on foot only. तो सिर्फ फुट पर चल के ही ट्रैवल करते थे, कहीं भी जाना होता था दे ट्रैवल्ड ऑन फुट. ओके, सो लेटरली धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना यूज़ किया, एनिमल्स को एज अपना ट्रेवलिंग का साधन बनाया. ओके, सो व्हेन व्हील इन्वेंटेड, व्हील क्या होता है यू नो ना, व्हील, यस, जैसे जैसे व्हील इन्वेंट हुआ, सो क्या हुआ, इन्वेंशन ऑफ व्हील दैट ब्रॉट रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट. जब व्हील आया उसके बाद ही ट्रांसपोर्ट का सारे साधन बनने लगे. सो इन द पास्ट टाइम पीपल वर यूज टू टेक द like all the routes they were covered with the help of their foot only. Okay, so in this chapter we will be learning about the animals in transport की transport में animals का कहाँ यूज़ होता है या होता था. we will be talking about that. so जो कार्ट्स होते हैं, कार्ट्स यू नो, पीछे कोई भी सामान उसके अंदर रख सकते हैं या हम बैठ सकते हैं, उस तरह की कोई चीज़. कार्ट्स फिटेड विद व्हील्स वर यूज टू कैरी पीपल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो उस टाइम में क्या होता था, जब व्हील्स आए, व्हील इन्वेंट हुए, तो कार्ट्स को व्हील से कनेक्ट कर दिया गया. कार्ट्स वर कनेक्टेड विद द व्हील्स, एंड दैट टाइम क्या होता था, उस कार्ट को आसानी से इधर से उधर लेके जाया जा सकता था बिकॉज इट इज़ नाउ ऑन व्हील, राइट. सो दैट कार्ट्स वर पुल्ड बाय एनिमल्स, और वो कार्ड्स एनिमल्स पुल करते थे. सो इन दिस चैप्टर वी विल बी लर्निंग अबाउट दैट. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देयर आर लोट्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द पास्ट. बहुत सारे देयर वर लॉट्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द पास्ट. सो जो अभी हम यहाँ पर एक गर्ल की बात करेंगे, सुनीता. इस चैप्टर में गर्ल सुनीता की बात की गई है. सुनीता's grandfather had to travel all over India as a part of his job. तो उनको अपनी जॉब के अकॉर्डिंग इधर से उधर पूरे इंडिया में ट्रैवल करना होता था. सो when he was young, जब वो यंग थे, टोंगास, कैमल कार्ट्स एंड बुलक कार्ट्स were the main modes of transport in the towns and cities. अब सुनीता के ग्रैंडफादर जो हैं वो उनको बता रहे थे, even you can ask from your grandfather or grandmother, so did they see any tongas, did they take ride of tongas or some bullock carts. So you can ask from your grandfather also. So surprisingly you can still see them in small towns and villages. तो जो tongas, camel carts और bullock carts होते थे, tongas were run by the horses and bullock carts bullocks चलाते थे, and one more camel carts, वो जो camel ride करते थे. तो ये सब कार्ड्स की राइड की थी सुनीता के ग्रैंडफादर ने. तो वो सुनीता को बता रहे थे कि येस यू कैन सी इन सम स्मॉल विलेजेस नाउ ऑल्सो. अभी भी हम वो चीज़ें देख सकते हैं. कई ऐसे स्मॉल विलेजेस हैं, स्मॉल सिटीज़ हैं जहाँ पर वी कैन सी द टोंगाज आर देयर एंड बुलोक कार्ट्स आर देयर. सो वी कैन सी दैट.
even now also. So now I'm going to tell you about some animals that are used in transport today, जिनका आज यूज़ हो रहा है. ओके, अभी हम जो देख रहे हैं किस तरह से यूज़ हो रहा है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है एनिमल्स का, दैट वी विल बी लर्निंग इन दिस सेशन. सो एनिमल्स के बारे में बताऊंगी मैं अभी. एनिमल्स यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट टुडे. So पहले just before this I told you about the animals those were used in the past time, or yeah, we can say in this time also in some places they are getting used. So animals used in transport today. Firstly, I'm going to tell you about the camels. Okay, so camels सबने देखा होगा, right? Sorry. So the camel is known as the ship of the desert. Camel को हम ship of the desert भी कहते हैं. Camel is also known as the ship of the desert. Camel को हम ship of the desert भी कहते हैं. So do you know हम camel को ship of the desert क्यों कहते हैं? As you all know, deserts में पानी कम होता है, right? Because of the lack of water, there we cannot find water at each and every place. So camel used to drink water, lots of water in its time, and save the water for many days. Okay, so that's why camel is known as ship of the desert. And also we can say he means desert में जो sand होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और उस पर सिर्फ camel ही ride कर सकता है. Okay, so camels are known as the ship of the desert, and it is used to transport people and goods. मतलब ये पीपल्स को भी इधर से उधर लेके जाते हैं, और जो भी हमने कोई सामान लेके जाना है और गुड्स को, कोई भी चीज़ है हमारे पास दैट अक्रॉस द डेजर्ट में इधर से उधर कहीं भी जाना है, सो पीपल को लेके जाना है, कोई गुड्स लेके जाने हैं, सो दैट टाइम हु इज़ हेल्पफुल, कैमल इज़ हेल्पफुल. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट. कि डेजर्ट का शिप कौन है? कैमल की. उसके ऊपर बैठ के कोई भी कहीं भी जा सकता है बिकॉज सैंड इतनी ज़्यादा गर्म होती है. Okay, then it is like well adjusted to desert conditions. वहाँ की conditions के according सब set होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उसके पैर नहीं जलते हैं, so he can ride on the sand. So because it can stay without water and food for the several days. काफ़ी दिन के लिए अगर इसे खाना नहीं दिया जाए, इसे पानी नहीं दिया जाए, it can survive. ओके, सो जो कैमल है वो सर्वाइव कर सकता है विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज बिकॉज वो अपने लंप में कलेक्ट कर लेता है. सो इट कैन ईजिली विथस्टैंड द हीट ऑफ द डेजर्ट की हीट के साथ भी एडजस्ट हो सकता है. जो कंडीशंस हैं, खाना भी अंदर रख सकता है काफ़ी दिन के लिए और वाटर भी रख सकता है. सो कैमल इज़ द बेस्ट राइड, मीन्स ही कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट. Clear about the camels? Now I am going to tell you about, yes, next we are going to learn about elephants. So yeah, elephants भी सबने देखे होंगे, right? So at some places elephant is also a ride. See, in the forest elephants help to move heavy logs from one place to another. जो भी in some places we can say there's a elephant ride also available. We can take elephant ride, we can pay for that and we can take elephant ride. And in some places in the forest we can say जो elephants हैं उनको help किसके help के लिए किया जाता है? जो logs होते हैं, means जो भी भारी सामान होता है और इधर से उधर लेकर जाना है, दैट टाइम्स जो हैवी लोग्स हैं उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे पहुंचाने में एलिफेंट इज़ वेरी यूजफुल. ओके, दैट टाइम एलिफेंट इज़ वेरी यूजफुल. ओके, like you know logs, I am going to tell you like there's very
heavy rod type wooden rods, like, so elephant can hold with their trunk. So this was about the elephants. Now next we are going to learn about some more. Yes. Okay. Now I'm going to tell you about the mounts. Mounts. See, open your book and see the topic mounts. You must have seen people riding on horses, ponies, and mules at the hill station. So हिल स्टेशन पे क्या हो, हमने देखा होगा when if you visit Vaishno Devi, there you can see lots of mules and yaks are there. So you must have seen some horses, ponies and mules at the hill stations. Horses तो आप सबने देखे होंगे. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल अबाउट ponies. ponies क्या होते हैं? स्मॉल हॉर्सेस. ठीक है, स्मॉल हॉर्सेस को पोनी बोला जाता है. ओके. एंड म्यूल्स. म्यूल्स इज पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ डोंकी. डोंकी की फैमिली के होते हैं म्यूल्स. ओके. सो हॉर्सेस, पॉनीज एंड म्यूल्स. सो इन सब की राइड कहाँ ली जाती है? इन द hill stations. We can see these type of rides in the hill station. Have you ever tried riding on these animals? आपने कभी ट्राई किया? आई होप किसी ना किसी ने जरूर किया होगा. पॉनी की राइड तो ऑलमोस्ट सभी ने की होगी, या हॉर्स की. सो पॉनीज एंड हॉर्सेज, सो ये हिल स्टेशन में मिलते हैं. वी कैन टेक राइड ऑफ देम. दे आर ऑल्सो यूज टू कैरी गुड्स ओवर अ डिस्टेंस. सच एनिमल्स आर कॉल्ड माउंट्स. सो इस टाइप के जो एनिमल्स हैं उनको हम बोलते हैं माउंट्स. Those help us in going here and there. They can take our heavy loads on them. So ये एनिमल्स होते हैं माउंट्स. इनको बोलते हैं हम माउंट्स. एंड अगर ये तो मैंने बात की हिल स्टेशंस की, राइट? हिल स्टेशन में मिलते हैं हमें. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माउंटेन्स. सो माउंटेन्स में कैसे होते हैं एनिमल्स? वो उनको भी माउंट्स ही कहा जाता है. अब माउंटेन्स में कैसे होते हैं एनिमल्स? एनिमल्स लाइक डोंकीज, म्यूल्स. हियर डोंकीज होते हैं, म्यूल्स एंड वन मोर, याक्स. Donkeys, mules and yaks. So these are the animals are used to carry the loads. जो भी heavy load होता है वो ये animals carry करते हैं. ये animals carry करते हैं donkeys, mules and yaks. Yaks is from the family of buffalo. Okay, and it is also used for riding. So these were about the mounts. इन animals को mounts कहा जाता है. Okay, next. This is the last one. About the dogs and reindeers. Dogs, and I'm going to tell you about reindeers. Okay, reindeer किस किसने देखा है? पिक्चर देखी होगी या रेंडियर भी देखे होंगे. रेंडियर वॉज लाइक राइड ऑफ सेंटा क्लॉज, राइट? सो डॉग्स एंड रेंडियर्स की बात करेंगे अभी हम. जो डॉग एंड रेंडियर्स आर यूज टू पुल कार्ट्स. दे आर ऑल्सो यूज टू पुल कार्ट्स, बट दोज कार्ट्स आर नोन एज sledges. Now sledges are those carts which are those carts which are wheelless, जिनके व्हील नहीं होते हैं. ओके, wheelless carts are known as sledges. क्लियर हुआ? that what are sledges? that sledges are the wheelless carts. So dogs and reindeers are used to
pulled wheelless carts are known as sledges in regions where the land is covered with ice and snow. ये उन्हीं एरियाज में यूज होते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आइस है या स्नो है. ओके, सो उस एरिया में ओनली स्लेजेस का ही यूज होगा. ओके, सो दे यूज टू pull those carts known as sledges. So that's in this way these all animals are very helpful and they are part of the transport. Okay, so I hope you all enjoyed this, and about many more we will be learning in the next session. And yeah, so in the next session the summary will be completed and bookwork will be started of this chapter. This chapter is very easy and small, so we will be completing it soon. And that is all for today. Thank you so much for watching. Bye bye and take care. Stay safe, stay healthy.